ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विशेष सप्ताह की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आज से 29 अगस्त तक विशेष अभियान शुरू किया गया। कोविड टीके के दोनों डोज ले चुके हवाई यात्रियों को अब छत्तीसगढ़ आने पर नहीं दिखानी होगी आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट। और दुर्ग जिले के कुम्हारी में नवीन महाविद्यालय का आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया वर्चुअल शुभारंभ। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 223591। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आज से 29 अगस्त तक विशेष सप्ताह का आयोजन कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज इस विशेष सप्ताह का उद्घाटन किया। इसमें जन भागीदारी और जन आंदोलन की भावना के अनुरूप देशभर से लोग हिस्सेदारी करेंगे। आकाशवाणी समाचार और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां धरोहर, निशान और अपराजिता जैसे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। एक रिपोर्ट। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी आजादी के अमृत महोत्सव पर माइक्रोसाइट शुरू करेगा, जबकि ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन बीओसी संविधान निर्माण पर ई पुस्तक जारी करेगा। बीओसी 75 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगा, जो स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की प्रेरक कहानियां, विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां, कोविड-19 टीकाकरण के बारे में जागरूकता और टोक्यो ओलंपिक में भारत की उपलब्धि जैसे विषयों पर केंद्रित होगा। गीत और नाटक कलाकार नुक्कड़ नाटक, जादू, कठपुतली, लोक गायन के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव के संदेश का प्रचार करेंगे। प्रकाशन विभाग स्वतंत्रता संग्राम, क्रांतिकारियों पर ऑनलाइन क्विज आयोजित करेगा और विभाग द्वारा प्रकाशित स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पुस्तकों पर पॉडकास्ट श्रृंखला चलाई जाएगी। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय अपने वेबसाइट पर आभासी फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी आयोजित करेगी। फिल्म डिवीजन भारत में चलचित्र निर्माण में तकनीकी प्रगति के विषय पर वेबिनार और ऑनलाइन फिल्म समारोह आयोजित करेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आज से 29 अगस्त तक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस सप्ताह को मनरेगा अधिनियम पात्रता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। जांजगीर चांपा के जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि जिले में जागरूकता सप्ताह के दौरान मनाए जाने वाले कार्यक्रमों में मनरेगा श्रमिकों, महिलाओं, दिव्यांगजन, स्व सहायता समूहों की महिलाओं, पंचायत पदाधिकारी और ग्रामीण शामिल होंगे। इस दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए फिजिकल डिस्टेंस, मास्क लगाकर रखने, सैनिटाइजर का उपयोग करने को कहा गया है। इधर प्रदेश में प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय आरओबी रायपुर द्वारा 25 अगस्त से 5 जिलों में प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 25 से 27 अगस्त तक धमतरी जिले के कुरुद में मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वहीं 26 अगस्त को अंबिकापुर, 27 को जगदलपुर और 28 अगस्त को कांकेर तथा बिलासपुर में प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 16 अगस्त से विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। अमृत महोत्सव क्विज का तीसरा प्रश्न है, साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था?
श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर भेजें। एक प्रतिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और एक सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। इस बीच नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आज से शुरू हुए आजादी के अमृत महोत्सव सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई है। इस दौरान किसानों के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना और छत पर लगाए जाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि चंडीगढ़ नवीकरणीय योजना सोसायटी उपभोक्ताओं के पंजीकरण और छत पर लगाए जाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए एक वेबसाइट शुरू करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से इस महीने की 29 तारीख को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 80वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में शामिल किए जाने वाले विषयों पर भी लोगों से सुझाव मांगे हैं। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर अपने संदेश हिन्दी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 27 अगस्त तक खुली रहेंगी। प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझावों से अवगत कराने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सुझाव दे सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। अन्य राज्यों से हवाई सेवा के जरिए छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए राज्य शासन ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार ऐसे यात्री जिन्होंने कोविड टीके के दोनों डोज लेकर इसका प्रमाण पत्र हासिल कर लिया है, उन्हें अब RT-PCR जांच की रिपोर्ट नहीं देनी होगी। अन्य यात्रियों के लिए 96 घंटे पूर्व तक की निगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट देना जरूरी होगा। पूर्व में जारी अन्य शेष निर्देश यथावत रहेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.2% पर आ गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 27 नए मामले सामने आए। वहीं 14 जिलों में कल कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। प्रदेश में इस समय करीब 863 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। दुर्ग जिले के कुम्हारी में नवीन महाविद्यालय का आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नए महाविद्यालय के शुरू होने से कुम्हारी के छात्र छात्राओं को अब उच्च शिक्षा के लिए भिलाई 3 अथवा रायपुर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कॉलेज में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई की सुविधा होने से उच्च शिक्षा की बेहतरीन व्यवस्था कुम्हारी में तैयार हो गई है। राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने के संबंध में अनुशंसा के लिए गठित राजनीतिक समिति की दूसरी बैठक नवा रायपुर में आयोजित की गई। वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शराबबंदी के पश्चात होने वाले सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पूर्ण शराबबंदी करना चाहती है। इसका जन स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। बैठक में शराबबंदी वाले राज्यों के अध्ययन भ्रमण करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही नशा मुक्ति के लिए जन चेतना अभियान के अलावा साप्ताहिक हाट बाजारों में नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करने का भी निर्णय लिया गया। दंतेवाड़ा जिले के कुआंकोंडा थाना क्षेत्र में आज डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। वहीं इसी जिले के भांसी थाना क्षेत्र में नक्सली संगठन भैरमगढ़ एरिया कमेटी के 4 सदस्यों ने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ये सभी कामालूर भांसी क्षेत्र में सक्रिय थे।
दुर्ग जिले के एनसीसी कैडेट्स ने रक्षाबंधन का पर्व अनोखे तरीके से मनाया। उन्होंने अपने अपने निवास स्थान के आसपास के पेड़ पौधों को राखी बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया और जलवायु परिवर्तन को बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस कार्यक्रम का आयोजन कल्याण महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट हरीश कुमार कश्यप के निर्देशन में किया गया। एनसीसी द्वारा ये जागरूकता अभियान दुर्ग, सुपेला, रिसाली सहित बालोद, राजनांदगांव, कोरिया, बलौदाबाजार और भानुप्रतापपुर में भी चलाया गया। उधर रक्षाबंधन के मौके पर राजनांदगांव में भाजपा महिला मोर्चा ने पुलिस जवानों को राखी बांधकर उनसे रक्षा का वचन लिया। महिला मोर्चा की सदस्य पुलिस रक्षित केंद्र में पहुंची और रक्षाबंधन पर अपने घर नहीं जा पाने वाले पुलिस के जवानों और अधिकारियों को रक्षा सूत्र बांधा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल से पश्चिमी हवा के प्रबल होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इसके असर से प्रदेश के कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर आज श्रद्धालुओं के लिए फिर खोल दिया गया है। हालांकि श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट या टीकाकरण प्रमाण पत्र तथा फोटो पहचान पत्र देना होगा। रायपुर के समीप बहने वाली खारू नदी के महादेव घाट पर आज पहली बार नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतियोगिता की शुरूआत की। इस प्रतियोगिता में 40 प्रतिभागी शामिल हुए। खेल और युवा कल्याण संचालनालय द्वारा विभिन्न खेल अकादमियों में चयन के लिए कल और परसों रायपुर में खिलाड़ियों का परीक्षण ट्रायल लिया जाएगा। रायपुर जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा आगामी 27 अगस्त को नवा रायपुर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। सूरजपुर जिले के एसडीएम कार्यालय में पदस्थ एक सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी को 50,000 रूपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग आईडी नियम के विरोध में आज प्रदेश में सराफा कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। रायपुर जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक संविदा पदों की भर्ती के लिए 25 अगस्त से 28 अगस्त तक साक्षात्कार लिए जाएंगे। और गरियाबंद जिले में नागाबुड़ा के किसानों ने यूरिया और डीएपी खाद की कमी की शिकायत को लेकर अपर कलेक्टर से मुलाकात की। अपर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को खाद उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विशेष सप्ताह की शुरूआत की। छत्तीसगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आज से 29 अगस्त तक विशेष अभियान शुरू किया गया। कोविड टीके के दोनों डोज ले चुके हवाई यात्रियों को अब छत्तीसगढ़ आने पर नहीं दिखानी होगी आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट। और दुर्ग जिले के कुम्हारी में नवीन महाविद्यालय का आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया वर्चुअल शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।